अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी लोगों का स्वागत है अन अकेडमी लिंकिंग लॉसेस प्लेटफॉर्म पर एंड आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज का सेशन थोड़ा सा स्पेशल रहने वाला है। स्पेशल इन द सेंस कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वीकली सेगमेंट्स जो कि अक्टूबर के थर्ड वीक के जजमेंट्स हैं, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक के जजमेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जजमेंट्स, इनको हम लोग बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद में एक स्पेशल क्लास होगी जहाँ पर इसका डिटेल्ड वर्जन डिस्कस किया जाएगा। सिंस इट इज लाइक अ लाइव क्लास, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट सॉल्विंग में इशू आ रहा होगा, इसीलिए एक स्पेशल क्लास रखी जाएगी इन सेगमेंट्स के ऊपर। और इसके ऊपर जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी एक्सप्लेनेशन है, जितना भी डिटेल्ड अप्रोच है, उसको हम एक स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इस सेशन के बाद में सेंड कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करने से पहले, दिस इज मी, आई एम अपूर्वा पुरोहित। लिंकिंग लॉज पर माइनर लॉज लीगल अपडेट, दैट इज माय डिपार्टमेंट। इसके अलावा आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर। दो टेलीग्राम चैनल जो आपको याद रखने हैं या ज्वाइन करके रखने हैं, वो है अन अकेडमी लिंकिंग लॉज। यहां पर आपको सिर्फ मेरे ही नहीं, दूसरे लिंकिंग लॉ के एजुकेटर्स की क्लासेस के भी अपडेट्स मिल जाएंगे। एक दूसरा चैनल जो आपको ज्वाइन करना है वो है लिंकिंग लॉज अपूर्वा मैम। स्पेलिंग आप ये चेक कर लेना, जिससे कि आप एक गलत चैनल को ज्वाइन ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, पहला केस का नाम है शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच है जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड ऋषिकेश रॉय की। यहां पर कोर्ट कंसिडर कर रहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिटिशन। क्या थी पिटिशन? किस चीज के बारे में बात करी थी? बात करी थी हेट स्पीच के बारे में। हेट स्पीच अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट जो स्ट्रॉन्गली हेट स्पीच चल रही है, जो अगेंस्ट इस्लामोफोबिक बातें चल रही है, उनके अगेंस्ट PIL फाइल की गई थी। कि इतना आम तरीके से इस प्रकार के गाने जो कि थोड़ा इस्लामोफोबिक है, या फिर जो कि बहुत ज्यादा प्रो हिंदू इस प्रकार से है, जो कहीं ना कहीं डेरोगेटरी रहे दूसरे धर्म के लिए, क्या लेवल तक वो चीज ठीक है, इसके ऊपर पिटीशन देखी जा रही थी इस बेंच के द्वारा। पिटीशन को देखते वक्त बेंच ने नोटिस किया कि हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद में काफी आगे आ चुके हैं, लेकिन कम्युनल वॉयलेंस और कम्युनल डिसहार्मनी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो काफी पीछे हैं, या इनफैक्ट काफी हद तक कंफ्यूजन्स या डिसहार्मनी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है तो और उलझ रही है। फ्रेटर्निटी हम लोग तब तक, फ्रेटर्निटी यानी कि जो ब्रदरहुड वाली भावना है, वो हम लोग तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक हम एक नॉर्मल तरीके से एक हार्मनी के साथ में दूसरे रिलीजन के साथ में नहीं रह सकते हैं। तो इस पिटीशन को देखते टाइम, जब ये पिटीशन आई थी कि इस प्रकार की जो हेट स्पीचेस हैं जो चल रही हैं, जो कॉन्स्टेंटली टारगेट कर रही है, टेरराइज कर रही है मुस्लिम कम्युनिटीज को, उनके ऊपर रोक लगाने का या उनके ऊपर एक स्टॉप लगाने का क्या तरीका हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पहले तो सुओ मोटो एक्शन लिया जाए अगेंस्ट हेट स्पीच क्राइम्स विदाउट वेटिंग फॉर कंप्लेंट। अगर कोई कंप्लेंट नहीं भी दायर की गई किसी पर्सन के अगेंस्ट, और आपको पता लगता है एज अ कोर्ट, एज अ जज, आपको पता लगता है कि कोई हेट स्पीच बोली गई है, आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए, आप सुओ मोटो एक्शन लीजिए। आप वेट मत कीजिए आपके पास कोई कंप्लेन आ रही है, आपके पास में कोई अलग से FIR पुलिस के पास दर्ज हो रही है, इन सब चीजों का इस्तेमाल वेट मत कीजिए। आप बस ये देखिए कि ये चीज हुई है और सुओ मोटो हमने एक्शन लिया है, सबसे पहले ये चीज। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तरफ आर्टिकल 51A है जो कि हालांकि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, लेकिन 51A कह रहा है वी शुड डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। एक तरफ हम साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम धर्म के मामलों में इस प्रकार से फंसे हुए हैं कि साइंटिफिक टेम्पर तो दूर, हम लोग एक बेसिक हार्मनी को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हमने रिलीजन के नाम पे क्या अचीव किया है वो बहुत ही ट्रेजिक है, बहुत ही सैड है। इसके अलावा फ्रेटर्निटी अचीव तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन और कास्ट आर एबल टू लिव हार्मनी। इंडिया में सारे धर्म के सारे समुदाय के लोग एक साथ भाईचारे की भावना के साथ नहीं रह रहे हैं, तो एक फ्रेटर्निटी अचीव नहीं की जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अहम बात को हाईलाइट किया है कि जो इंडिया दैट इज भारत जो है, इसका आइडिया सेक्युलर नेशन के ऊपर बेस्ड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हम लोग एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको अगर नजरअंदाज करें, तो ये एक बहुत ही बड़ी खामी है हमारे नेशन के स्ट्रक्चर के अंदर ही। तो एक चीज जो इस केस के थ्रू आपको याद रखनी है वो ये है कि कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात नीचे वाले कोर्ट या हर किसी जुडिशियल ऑफिसर को कहा है कि सुओ मोटो एक्शन लिया जाए इस प्रकार की हेट स्पीच आपकी नॉलेज में आती है तो। दूसरा केस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस शेख यूसुफ भाई चावला, जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड ऋषिकेश रॉय। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर पब्लिक ट्रस्ट वक्फ नहीं है। वक्फ अलग चीज है,
चैरिटेबल, पब्लिक ट्रस्ट, ये सब चीजें अलग चीज है। जरूरी नहीं कि एक ट्रस्ट क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट है ऑटोमेटिकली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो वक्फ बन जाता है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि ये वक्फ है और ये पब्लिक ट्रस्ट एक जनरल पब्लिक ट्रस्ट है? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने आप में एक मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है और एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी है, और ये डिसाइड किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा जो कि रिक्वायर्ड है, जिसको ये नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति जैसे कि मान लीजिए कोई मौलवी है या जो भी पर्सन है जो एक अथॉरिटी होल्ड करता है इस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर या क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, उनका जो स्टेटमेंट है वो आखिरी रहेगा। तो इट इज a mixed question of fact and law. It becomes duty of whosoever is required to ascertain which of the two is to carefully attend the terms of the documents. तो सारे फैक्ट्स, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड किया जाएगा कि ये जो पब्लिक ट्रस्ट है केवल एक पब्लिक ट्रस्ट है, और ये जो पब्लिक ट्रस्ट है ये नॉर्मल या फिर मामूली पब्लिक ट्रस्ट नहीं, ये वक्फ बोर्ड की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो ये चीज बस इस चीज के लिए हाईलाइट की गई है कि हर पब्लिक ट्रस्ट को आप ऐसा ट्रीट नहीं करोगे कि वो वक्फ है। और अगर कंफ्यूजन होता है कि वक्फ है या केवल एक ऑर्डिनरी पब्लिक ट्रस्ट है, तो इस मामले के अंदर जो भी एक्सपर्टीज होल्ड करता है उसकी बात फाइनल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन केस जो है एमएस मदना गोपाल वर्सेस के ललिता, जस्टिस एस अब्दुल नजीर एंड जेबी पारदेवाला। इस केस के अंदर कहा गया कि सेक्शन 294 जो आईपीसी का है, जो पब्लिक ऑब्सनिटी की बात कर रहा है, यहां पर 294 के अंदर बात की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के अनोयंस कॉज करते हुए इस प्रकार से अभद्र शब्द बोलता है, अभद्र गाने गाता है या अभद्र तरीके से जेस्चर्स करता है, कुछ भी करता है, तो उसको 294 के अंदर चार्ज किया जा सकता है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से किया है कि केवल ह्यूमिलिएटिंग वर्ड्स बोलना, केवल डेरोगेटरी वर्ड्स बोलना, केवल अभद्र वर्ड्स बोलना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है 294। आपको प्रूव करना है कि जो शब्द बोले गए हैं दूसरे लोगों को अनोयंस कॉज कर रहे हैं, दूसरे लोगों को इससे हानि हो रही है, दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, डिस्कंफर्ट फील हो रहा है। अगर आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो ये अपने आप में ऑटोमेटिकली 294 नहीं बनता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने होगा, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक ऐसा फ्रेंड सर्कल है जहां पर गाली गलौज चलती है और शायद आम बात है। अगर एक व्यक्ति गाली बोलता है उन 4 लोगों के सामने, वो 4 लोगों को खराब नहीं लगता है, अनोयंस कॉज नहीं होती, क्योंकि उनके लिए आम बात है, वहां 294 नहीं आ रहा। लेकिन यही व्यक्ति अब जाके एक ट्रेन के डब्बे में बोलता है गाली, जहां पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं और उनको बहुत अजीब फीलिंग आ रही है, तो वो 294 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब आपका इंटेंशन, साथ ही साथ में आपका जो इफेक्ट है कॉज हुआ है वो चीज ध्यान में रखनी है। इंटेंशन तो बहुत मामूली चीज है, लेकिन आपने जो बोला है उसका इफेक्ट क्या हुआ है, क्या उससे एक अनोयंस कॉज हुई है, क्या उससे किसी को तकलीफ हुई है। अगर हुई है तो 294 है, लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पे कुछ बात बोली है जहां पर सामने वाला व्यक्ति एकदम कंफर्टेबल है उस चीज से, तो 294 नहीं है। हालांकि इस केस में देखने वाली बात यह है कि ये प्रूव भी नहीं हो पाया था कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार के शब्द बोले भी हैं या नहीं बोले हैं, ये चीज अपने आप में प्रूव नहीं हो पाई थी। और इसके अलावा अनोयंस कॉज हुई है या नहीं हुई है वो भी पूरी तरीके से प्रूव नहीं ही हो पाया था, तो यहां पर 294 अट्रैक्ट नहीं किया गया था। नेक्स्ट केस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड कनेक्टेड केसेस, सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा। यहां पर बताया गया कि जो भी एंटिटीज जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए बनाई गई है, जो भी एंटिटीज फॉर्म की गई है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एडवांसिंग जनरल पब्लिक यूटिलिटी, मतलब पब्लिक का, समाज का कुछ अच्छा हो सके, यूटिलिटी हो सके, इस ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई एंटिटी को स्टैब्लिश किया गया है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली नहीं है कि वो चैरिटेबल पर्पस वाली एंटिटी है। चैरिटेबल पर्पस का मतलब हुआ कि आप ये जो एंटिटी को फॉर्म किए हो, जो भी सोसाइटी आपने बनाई है, केवल और केवल चैरिटी के लिए बनाई है। आप कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो, आपको बदले में कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप एक एंटिटी स्टैब्लिश करते हो विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एडवांसिंग जनरल पब्लिक यूटिलिटी, मतलब आपका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन आप इसके जरिए ट्रेड भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, कॉमर्स भी कर रहे हो, या कोई प्रकार से कंसिडरेशन भी डिराइव कर रहे हो, तो चैरिटेबल पर्पस के अंदर आपकी एंटिटी फॉल नहीं करेगी, यानी कि टैक्स का एग्जेम्पशन इसको नहीं मिलने वाला है। ये बात की क्यों रहे हम लोग, जिससे कि ये डिटरमाइन कर सके कि चैरिटेबल पर्पस के अंदर ये एंटिटी फॉल करेगी या नहीं। एक एंटिटी स्टैब्लिश की है, ऑब्जेक्ट अच्छा है, पब्लिक यूटिलिटी का है, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट केवल इकलौता ऑब्जेक्ट है? क्या आपका ऑब्जेक्ट कॉमर्स करना नहीं है, ट्रेड करना नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है? अगर नहीं है, केवल और केवल चैरिटी इज द ऑब्जेक्ट, तब तो चैरिटेबल पर्पस हो गया। लेकिन इस पब्लिक यूटिलिटी के साथ साथ में आप सोचो थोड़ा पैसा भी कमा लेते हैं, तो उस मामले में चैरिटेबल पर्पस नहीं होगा। हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि चैरिटेबल पर्पस है या नहीं है, क्योंकि चैरिटेबल पर्पस हुआ तो टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा।
इन सभी केसेस के बारे में मैं पहले बता देती हूँ कि इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में स्पेशल क्लास में डिस्कशन करेंगे, अभी शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट केस, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। यहां पर एक पिटीशन दायर की गई थी आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा कि विकिपीडिया पे कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं जो कि आयुर्वेदा को बहुत डिफेम कर रहे हैं। आयुर्वेदा जो कि एक पुराना हमारा हिंदू सभ्यता का कह सकते हैं नॉलेज है, जहां पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें शामिल की गई है, उसका डिफेमेशन हो रहा है विकिपीडिया के अलग अलग आर्टिकल्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा कि विकिपीडिया के आर्टिकल वो हैं जो कि कोई भी एडिट कर सकता है, इसीलिए हम इसको डिफेमेशन वाले केस को देख नहीं सकते हैं कि कौन एडिट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। विकिपीडिया के आर्टिकल कोई रामबाण नहीं है, और जो नॉर्मल जनता है उनको भी पता होना चाहिए कि विकिपीडिया के आर्टिकल के ऊपर रिलाय नहीं करना है, कोई भी इसको आके एडिट कर सकता है। आप लोग भी जाके विकिपीडिया के कोई आर्टिकल को एडिट कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ। तो जब कोई भी एडिट कर सकता है तो उसकी वेरासिटी क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी ही क्या है? तो डिफेमेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिसिटी और वेरासिटी विकिपीडिया में तो डेफिनेटली लैक ही कर रही है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 25% ऑफ ये वो है जो कभी भी नहीं हुआ इससे पहले। 25% ऑफ पाने का आपके पास में मौका है, दिवाली का ऑफर है केवल, और ये वैलिड है केवल आज रात तक के लिए। कोड एक नया है जो आपको इस्तेमाल करना है, ये कोड आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लिंकिंग लॉस के टेलीग्राम चैनल पे भेजा गया है और मैं भी इसको शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है जुडिशरी प्रिपरेशन में तो आप इस लिंकिंग लॉस के चैनल से जुड़ सकते हैं, टीम से जुड़ सकते हैं और सारे डाउट्स को, सारी वरीज को शूट आउट कर सकते हो। आरजेएस का रिजल्ट ऑलरेडी आपको पता है। इसके अलावा आइकॉनिक और प्लस में कुछ बेनिफिट्स हैं, डिफरेंस है बेनिफिट्स के। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, खुद से आपको एक मेंटोर मिलेगा। प्लस में आप अलग अलग क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो। अगर मेरी स्पेशल क्लासेस आपको नहीं मिल रही है तो मेरा प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं जिससे कि टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ये सभी प्लान्स हैं और आप कोड इस्तेमाल कर सकते हो लिंकिंग फॉर द बेसिक डिस्काउंट, लेकिन जो नया कोड आया है वो आप कर सकते हो 25% डिस्काउंट के लिए। इसके अलावा कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको नजर आया है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आपका अधिकार है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा थैंक यू सो मच। इन सारे केसेस को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा स्पेशल क्लास में, जिसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।